My master cast broke. It wouldn't stay still. Maxilla में retention नहीं था. It was slipping. पता नहीं हॉस्टल वालों को जब देखो तो तोड़-फोड़ क्यों करनी होती है. So hey guys, welcome and welcome back to my channel. So this video is about my storytelling about my first CT patient. Honestly, शुरू करने से पहले I thought कि complete dentures were just some textbook steps, impression, border molding, jaw relation, simple right? But nothing prepared me for the chaos of my first real case, like crack, cast, emotional patients, and a whole lot of panic. So this is a story of how one complete denture case turns into a roller coaster of mistakes, learning, and one smile I'll never forget. Let's rewind to the day one of my first ever complete denture journey. We always need a water break. You guys should stay hydrated as well. तो it all started जब मेरी प्रोस्टो में पोस्टिंग लगी थी अप्रैल के मंथ में. जस्ट लाइक एनी अदर पोस्टिंग आई अलॉटेड अ सीडी केस. कॉलेज का सैटेलाइट उससे टाइप था जिसका हम जहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे. बेसिकली जो भी केसेस वहाँ पे ट्रीट होते हैं वो फ्री में होते हैं. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, स्लाइटली नर्वस बट रेडी. ओके, आई फॉरगॉट. मैंने देखा था right away. मैं भूल गई. लेट मी चेक. मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे थे बट मैं भूल गई क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है यार. ओके हाँ, सो होता क्या है, माई प्रोस्टो पोस्टिंग स्टार्टेड आई गेस ऑन द 4th डे. आई वॉज अलॉटेड द सीडी केस जिसमें हमको प्राइमरी कास्ट मिलती है. प्राइमरी कास्ट बेसिकली जिसको नहीं पता. ओके, पहले तो जिसको ये नहीं पता सीडी क्या होता है. सीडी इज कंप्लीट डेंचर. आपने तुम लोगों ने उनका देखा होगा जिन लोगों के मुंह में बिल्कुल दांत नहीं होते, तो वो नकली दांत पहनते हैं. तो बेसिकली दैट सीडी जो बनता है, नकली दांत जबड़ा बनता है, उसको सीडी बोला जाता है. कंप्लीट डेंचर मोस्ट ऑफ द अपने अराउंड ओल्ड लोगों को देखा होगा, उनका होता है. हाँ, सो मैं कहाँ पे थी. सो हमको सीडी केस अलॉट हुआ और कहाँ थी मैं भूल गई वैसे. They have a redfish memory. केस मिला, प्राइमरी कास्ट मिल गई. प्राइमरी कास्ट के साथ साथ पेशेंट का नंबर मिल गया. एंड देन आई कॉल द पेशेंट एंड उनको इन्फॉर्म किया कि उनका केस मेरे पास है एंड ही हैज़ टू कम एंड आई एम गोना कॉल हिम. ओके, सो शुरुआत होती है जब प्राइमरी कास्ट में नहीं. सो फर्स्ट स्टेप वॉज, सबसे पहले तो दिस आर ऑल द स्टेप्स ऑफ सीडी. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पेशेंट मिलने के बाद प्राइमरी कास्ट पे बेस प्लेट बनाने का काम था. सो आई मेड द बेस प्लेट एंड आई प्रूव द कास्ट. yes, मैंने सबसे पहले तो अपनी प्राइमरी कास्ट ही तोड़ दी. आई डोंट नो हाउ आई एंड अप विद द chaos, बट जस्ट अ आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस वर्ड का वर्जन में द वर्जन इज नॉट सपोर्टेड, ये रिटर्न, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. आई कैंट इवन सेव एनीथिंग. मेरी वन ड्राइव की स्टोरेज फुल हो चुकी है, पता नहीं क्या. एक तो मैं एक के साथ साथ कितनी स्टोरियाँ शुरू कर देती हूँ बीच बीच में. डोंट माइंड, आई जस्ट ऐप. ओके हाँ, सो शुरू से शुरू करते हैं. जब प्राइमरी कास्ट मिल गई मुझे, आई मेड द बेस प्लेट एंड व्हाइल रिमूविंग द बेस प्लेट आई ब्रोक द प्राइमरी कास्ट. बेसिकली कास्ट पे रिजेस थी, सो वो वहाँ से टूट गई मेरे से हल्की सी. एंड आई पैनिक्ड कि अब क्या होगा. एंड देन आई वेंट टू द पीजी एंड दे टोल्ड मी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू डोंट नीड मच फ्रॉम योर बेस प्लेट बन चुकी है तुम्हारी, तो कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइमरी कास्ट का. देन इट्स ओके एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड. तो उसके बाद बस दे टोल्ड मी जस्ट डोंट ब्रेक द मास्टर कास्ट. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, दे टोल्ड मी टू नॉट ब्रेक द मास्टर कास्ट. उसके बाद बेस प्लेट बनने के बाद हमने उससे इम्प्रेशन ट्रे बनाई. सारा काम बहुत स्मूथली हो गया. एंड देन बिफोर विजिटिंग आई कॉल द पेशेंट एंड टोल्ड हिम टू अंकल आप कल आ जाना टाइम से. एंड आई वेंट टुमारो. द सेंटर वॉज 1 hour अवे फ्रॉम माई कॉलेज, सो आई वेंट देयर. एंड देन वहाँ पे जाके आई टोल्ड हिम कि आप अंकल थोड़ी देर वेट करो. एंड देन उनकी बारी है. अच्छे से इम्प्रेशन जो स्पेशल ट्रे थी, वी टुक हिज सेकेंडरी इम्प्रेशन. उससे बॉर्डर मोल्डिंग करी, सेकेंडरी इम्प्रेशन ले लिया. सारा काम आसानी से हो गया. बट there was one line which is still stuck with me. You know, he was an 8-year-old uncle and he said कि बेटा, मैंने जब उनको हुआ क्या था कि आई टोल्ड हिम कि अब अंकल थोड़ी देर आप वेट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे सेटेलाइट सेंटर पे 3 या 4 डेंटल चेयर्स थी, तो उस पर ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा था. तो आई टोल्ड हिम कि अंकल आप थोड़ी देर वेट कर लो. इन बॉर्डर मोल्डिंग में ½ an hour से 1 hour का टाइम लगता है.
तो ही वेंट एंड ही सिट देयर. तो आधे पौने घंटे बाद आई कॉल्ड हिम एंड देन आई सेड कि सॉरी अंकल इतनी देर लग गई करने में. एंड ही सेड अरे कोई बात नहीं बेटा, आप पे विश्वास है, आप अच्छे से ही करोगे और सब सही करोगे. एंड आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, बट दैट लाइन इज स्टिल स्टक विद मी. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम I felt responsible for someone. Like, I am going to be the reason that person is going to smile, he is going to have his favorite things, and maybe that's what life is all about. इस गर्मी में शूट करना बहुत मुश्किल है. यू कैन लिटरली सी आई एम स्वेटिंग राइट नाउ. मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है ऑडियो की वजह से, बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक करेंटली. सो मैंने फ़ैन कूलर सब ऑफ कर रखा है एंड मतलब ऑफ करके मैं शूट कर. प्लस ओके सो मैं कहाँ थी, हाँ, तो हम जब सेकेंडरी इंप्रेशन लेके आ गए वी गॉट टू कॉलेज, और उसके बाद मैंने बीडिंग बॉक्सिंग कर दी. बीडिंग बॉक्सिंग करने के बाद आई प्रिपेयर द मास्टर कास्ट. ठीक है, मास्टर कास्ट प्रिपेयर हो गया. मास्टर कास्ट प्रिपेयर होने के बाद बहुत स्मूथली वो निकल गया. आई क्लीनड इट ऑल द ग्रीन स्टिक वैक्स सब हटा दिया उसमें से. एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद टिपिकल इंग्लिश माइंड, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ग्रेट. उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद सेकेंडरी कास्ट पे आई प्रिपेयर द बेस प्लेट. एंड व्हेन आई ट्राई टू रिमूव द बेस प्लेट, माय मास्टर कास्ट ब्रोक. इट स्टिल शुक मी टू माय कोर. अगर मैं आज भी याद करती हूँ तो दैट डे व्हेन माय मास्टर कास्ट ब्रोक, आई क्राइड लाइक क्रेजी. Like, I cannot even tell you how scary it was for me. I felt like I am done. I have to restart it all again. I broke the master card, yaar. But at least the ridges were correct. So teacher told me कि it's okay. We can use the Fevikwik, and the best जुगाड़ of every dentist is Fevikwik. So Fevikwik से उसको मैंने जोड़ा, वो जुड़ गया सही से. And then time for mandibular. जब मैंने मैंडिबुलर का निकाला वो भी टूट गया. दैट डे आई फेल्ट लाइक द होल यूनिवर्स इज अगेंस्ट मी एंड माई केस. दैट वॉज वन हेल ऑफ अ स्केरी मोमेंट फॉर मी एंड आई फेल्ट लाइक अ सर्टिफाइड कास्ट किलर. ओके सो आफ्टर रीडूइंग एवरीथिंग आई मेड द occlusal rim and it was time for my second visit. Second visit में basically we do jaw dilation. येस वी डू जॉ रिलेशन सेकेंड विजिट में. तो सेकेंड विजिट में जॉ रिलेशन करने में इट वाज आई गेस थर्सडे को मेरे को जाना था एंड वेंसडे को जो ऑक्लूजल रिम थे वो डिफॉर्म हो गए. और फिर द पैनिक स्ट्राइक्स बैक अगेन एंड देन आई जस्ट स्किप द लंच एंड एवरीथिंग. मैंने उसको रूम पे किया, अपने लैब में किया. एंड देन बिफोर द विजिट मैंने फाइनली उसको करेक्ट कर लिया. एंड देन वी वेंट टू द विजिट और वहाँ से सब सही हो गया, जॉ रिलेशन अच्छे से हो गया. एंड देन आई केम बैक एंड इट वॉज टाइम फॉर द लाइक टीथ सेटिंग. बट नेक्स्ट विजिट थी ट्राइन की. बेसिकली ट्राइन में क्या होता है, ट्राइन में जब प्रॉपर टीथ लग जाएंगे तो वी विल चेक ऑन द पेशेंट्स माउथ की टीथ करेक्टली लगे हैं कि नहीं लगे. एंड जितना मुझे टीथ सेटिंग का पार्ट पसंद है उतना ही इरिटेटिंग भी है वो. लाइक जो भी आपको टीथ मिलते हैं उस पर लगाने के लिए वो सारे एक साइजेस के होते हैं, बट इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट माउथ. हर किसी के मुंह में सेम साइजेस के टीथ नहीं जाते हैं. सो वी हैव टू ट्रिम एंड इट्स वन हेल ऑफ अ इरिटेटिंग वर्क कि तुमको अप्रैल की गर्मी में दांत ट्रिम करने हैं ऊपर से लैब में तुम जब काम कर रहे होते हो कोई ना कोई अपना बर्नर पे काम कर रहा होगा जिसके चक्कर में बार बार फैन ऑफ करना पड़ता है. अप्रैल की गर्मी में एक तो मोटर की आवाज़ इरिटेटिंग करती है, ऊपर से फैन ऑफ होता है. तो इट जस्ट I just can't tell you the experience. ऐसा लगता है कि you will cover yourself with sweat. ऐसा लगता है कि just someone कोई मुझे भेजो मैं जाकर नहा कर आऊँ because I am totally covered in sweat. तो जैसे तैसे करके टीथ ट्रिम करके मैंने टीथ सेटिंग शुरू कर दी. टीथ सेटिंग सही जा रही थी, इंटीरियर्स आसानी से लग गए. एंड देन आई मूव विद द पोस्टीरियर. और पोस्टीरियर करते करते आई डोंट नो वाई मेरा फर्स्ट मोलर लग ही नहीं रहा था. एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने दांत शिफ्ट कर दिए हैं. Yes, every dental student out there can relate with me कि once in a while you must have placed the teeth in opposite side because that's what we all do. तो उसके बाद मैंने उसको शिफ्ट किया, करेक्ट किया. एंड
आई हैव नो एनर्जी एट दैट टाइम टू क्राई एनीमोर. आई वाज जस्ट लाफिंग ऑन माई सेल्फ कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग. के बाद टीथ सेटिंग कंप्लीट हो गई. टीथ सेटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. इट वॉज नॉट दैट हैक्टिक, तो इट्स वॉज समहाउ मैनेज. I somehow managed the teeth setting and it went correctly. उसके बाद time for the third visit. So I called the patient, called him and it was time for third visit. And when he came, अच्छे से सब कुछ हो गया. And उसके बाद there was next time for the last time बस fourth visit बाकी थी, where we have to like deliver the cast. I mean the denture to the patient. But before that, after the trial, a patient called me a day after the trial. कि आई एम गोइंग ऑन अ यात्रा, सो यू हैव अ वीक, आइदर यू प्रोवाइड मी विद अ डेंचर और यू हैव टू वेट 15 और 20 days. और भाई साहब उसके बाद जो पैनिक स्टार्ट हुआ मुझे कि अगर पेशेंट चला गया तो 15-20 दिन बाद मुझे सब करना पड़ेगा और तब तक मेरी दूसरी पोस्टिंग शिफ्ट हो जाएगी. एंड अवर शिट्स कैट कि आई एम गोइंग टू डू दिस. मैंने उनको कॉल किया. आई टोल्ड हिम कि अंकल प्लीज़ आप अभी मत जाइए. एंड आई एक्सप्लेन टू हिम माई सिचुएशन एंड ही अल्टीमेटली आफ्टर 2 to 3 days अग्रीड कि हाँ ही विल वेट 2 or 3 more days एंड देन आफ्टर रिसीविंग इट ही विल गो. बट मेरी पोस्टिंग शिफ्ट हो गई फ्रॉम प्रोस्थो टू ओएस. Now I am juggling between the two most hectic departments, Prostho and OS. मतलब सुबह 9 से 10 में क्लास जा रही हूँ, 10 से 2 मैं OS की पोस्टिंग में जा रही हूँ, 2:30 से 4:30 में क्लास जा रही हूँ एंड देन 4:30 से मैं 6 o'clock तक अपना लैब में काम कर रही हूँ प्रोस्थो के लिए. एंड बचा हुआ काम मैं अपने रूम पे आके कर रही हूँ. मेरा दिन ऐसे जा रहा था. आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ हेक्टिक इट वॉज एंड आई वॉज सो डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और तो मेरा सिर्फ लास्ट काम बाकी था. मुझे सिर्फ उसकी फ्लास्किंग करनी थी, डी वैक्सिंग करनी थी एंड देन उसको एक्टाइजेशन के लिए रखना था. बट इसमें भी टाइम लगता है पूरा का पूरा. एंड उसमें भी वी हैव टू गेट द PPS मार्क डन. इतना सब कुछ था और ऐसा लग रहा था कि क्लास अटेंड करूं कि ये काम करूं कि वो काम करूं. कुछ ना कुछ बीच में आया ही जा रहा था. बट समहाउ आई मैनेज between running the two most chaotic department, cutting bone in one, adjusting denture in another, the two polar apart departments. At one point I didn't even know I was a dentist or a marathon runner. हमारे कॉलेज में ओएस का डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है और प्रोस्थो का डिपार्टमेंट सेकेंड फ्लोर पे है. आई डिडंट इवन वेट फॉर द लिफ्ट. आई जस्ट यूज टू रन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स. एंड इफ यूर अ डेंटल स्टूडेंट यू मस्ट नो कि ओएस में तुम्हारे पास एक अलग कोट होता है जो ग्रीन कोट होता है, सर्जरी वाला कोट. बट प्रोस्थो में जब पोस्टिंग होती है, मेरा हॉस्टल में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है. आई कैन नॉट डू दिस. मैं पंखा बंद करके ऑडियो मैनेज कर रही हूँ पर ये तोड़ फोड़ का काम मैनेज नहीं हो पाएगा. सॉरी गाइज, बेयर विद मी. हाँ तो मैं कहाँ थी. हाँ सो जो भी डेंटिस्ट हैं उनको पता होगे ओएस में हमारा ग्रीन कोट चलता है एंड प्रोस्थो में हमारा वाइट कोट चलता है. अब द थिंग इज यू कैन नॉट वेयर दैट ग्रीन कोट टू द प्रोस्थो डिपार्टमेंट, अदरवाइज तुमको अच्छे से डांट पड़ेगी. सो आई हैव टू जस्ट उसी बीच में सीढ़ियों के बीच में भागने के बीच में आई हैव टू चेंज द कोट एज वेल. And if you are posted in OS ना, you wear a different bathroom चप्पल. You wear that bathroom चप्पल, सर्जरी वाली चप्पल you wear that. But वो चप्पल पहन के तुम प्रोस्थो नहीं जा सकते. So we have to change the चप्पल, we have to change the entire attire and then we have to go to the prosto department. If I have to go between the postings for any work like जब हमने फ्लास्किंग वगैरह के लिए रखा हुआ था तो वी हैव टू मैनेज द टाइमर्स. उसमें फिक्स होता है कि इतनी देर के लिए रखना है, इतनी देर के लिए नहीं रखना. सो या it was pretty much irritating kind of. I will not say कि it was hectic. It was more than irritating. Like why I have to juggle between the two departments and then get all the permissions from all the teachers. कोई जाने देता था, कोई नहीं जाने देता था. कभी कॉल करके फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि प्लीज़ तुम बंद कर दो. डर लगता था कि कोई निकाल ना दे बिना टाइमर के. अब क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट में जो लोग पोस्ट हैं वो अपना काम करे. एंड हर चीज़ में ना एक वाटर का टेम्परेचर होता है कि फ्लास्किंग हो रही है तो इतने टेम्परेचर पे होनी है, डी वैक्सिंग होनी है तो इतने टेम्परेचर पे होनी है, फैब्रिकेशन होना है तो इतने टेम्परेचर पे होना है. सब अलग अलग काम कर रहे हैं. किसी को नहीं पता कि तुमने किस चीज़ के लिए रखा हुआ है क्योंकि वो तो एक सिल्वर सेकंड में बंद हो जाता है जाके. तो ये मैनेज करना, बार बार ये ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा निकाल के बाहर ना रख दे, किसी को ना पता हो कि तुमने फ्लास्किंग के लिए रखा, कोई बटन चालू ना कर दे पानी गर्म करने का जब तुमको ठंडा पानी चाहिए. तो इट वॉज इरिटेटिंग. इट वॉज लाइक कि प्लीज़ कोई
मैनेज करो ये सब मेरे, बट जैसे तैसे करके फाइनली आई मैनेज दैट, और फाइनली मेरे हाथ में आ गया मेरा फैब्रिकेटेड कंप्लीट डेंचर. एंड फाइनली कम्स द डी डे. द पेशेंट की मैंने ट्रिम किया डेंचर, वुडंट स्टे स्टिल, मैक्सिला में रिटेंशन नहीं था, इट वॉज स्लिपिंग. मैंडिबल वॉज करेक्टली फिट, बट पता नहीं हॉस्टल वालों को जब देखो तो तोड़फोड़ क्यों करनी होती है. लास्ट डे था उस दिन, जो भी गया था लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो सब लोग हम गए थे, सबका सबमिशन ही था उस दिन. एंड देन मेरे मैक्सिला में डिटेंशन नहीं था, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन सब ने अपना सबमिशन कर लिया था, फोटो वगैरह खींच ली थी, एंड दे वर ऑल डन. वो दूसरे काम के लिए चले गए थे, एंड आई वाज जस्ट फिक्सिंग द मैक्सिला. मैं उसको बार बार फिट करने का ट्राई करी, बट द प्रॉब्लम वाज कि जो अंकल थे, अब क्या होता है जब आप मुंह में कोई चीज़ लगा रहे हो ऐसे, तो उसको फिट करने के लिए भी मुंह में लाइक सलाइवा आपको अंदर लेना पड़ता है ना, तभी तो. अगर आपका सलाइवा मुंह में ही रहेगा तो वो पूरा स्लिपरी रहेगा, वो पूरा स्लिप रहेगा तो डेंचर में फिट नहीं होगा. बट अंकल अंदर ले ही नहीं रहे थे, वो पूरा का पूरा उनका एरिया इतना ज़्यादा स्लिपरी था. मैंने कॉटन से बार बार वाइप किया, उसके बाद भी वो बार बार. एंड देन फाइनली आई कॉल्ड द टीचर पीजी, एंड देन उन्होंने अंकल को समझाया कैसे करना है. बहुत देर बाद जाके जब आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द स्टेज ऑफ क्राइंग व्हेन आई कॉल्ड द पीजी, एंड देन उन्होंने जैसे तैसे करके फिट किया, एंड मेरी जान में जान आई. इट वॉज अ मोमेंट वेयर माई पेशेंस हैज़ गिवन अप ऑन मी and smiled, a big toothy smile, brand new smile. And in that moment, every stress, every broken cast, every tear worth it. We clicked a picture together, and I knew I will remember this patient for the rest of my life, because this was my first CD, and I just cannot tell you how happy I am to share this story with all of you. Why I decided to share this because जब मैंने अपना सीरीज स्टार्ट किया था, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था. Nobody has ever shared with their series stories. I mean, when you are a dental student now, you always want to hear about, I don't know about you guys, but I always wanted to hear about other patient cases कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया, क्या क्या हुआ उनके साथ. You know, it's a moment to remember. Plus, I want always to remember this moment. So I decided to document this कि I will share, and in future, if I always want to remember the case, I will rewatch this video, and I will remember कि what I have gone through and where I am doing in life right now, ताकि जब भी मुझे डिमोटिवेट फील हो तो I will remember this moment कि हाँ, I have overcome this as well, so I will overcome anything and anywhere. I guess documenting is important, that's why. They don't teach you these parts in textbooks, the emotional roller coaster, the little victories, the mistakes, the pressure, but these moments shapes us, and somewhere between all the chaos we became doctors. If you are a dental student going through this journey, trust me, you will have your own story to share someday, and maybe it will start with someone saying, "Beta, आप पे विश्वास है," and trust me, you are going to remember that for your whole life. Okay, I am going to end this video right now here, but I would love to hear about your cases and your stories in the comment section. So, if you're watching this video, please do share your stories in the comment section. And follow for more such stories, because I am going to share all my dental journey with you guys here. Although मैं final year में हूँ अभी, and I guess I should started this YouTube channel when I was in first year, but it's okay. Never late than never. So I am sharing this right now. Okay, bye, see you. Light भी चली गई है. If this is my hostel, you must know कि हर important काम के टाइम पे यहाँ लाइट चली जाती. Thank God मैंने शूट कर लिया है, अब तो लाइट भी गई. This is working as my light.